हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू जॉब न्यूज़। मैं प्रकाश। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली है। दो अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकली है। टोटल 500 वैकेंसीज रिलीज की गई है। क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट में वैकेंसी निकली है और साथ ही साथ आईटी ऑफिसर के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए उनके बारे में डिटेल बात करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 फरवरी रहेगी और साथ ही साथ एज 1 फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। अगर यहाँ वैकेंसीज की बात करें तो क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर के पोस्ट में, क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट में टोटल 350 वैकेंसी निकली हुई है एंड आईटी ऑफिसर के पोस्ट में टोटल 150 वैकेंसी निकली हुई है। सिलेक्शन के बाद पहले आपको पीजीडीबीएफ कोर्स कंप्लीट करना होगा, जो कि बैंक ऑफ इंडिया की एक टाइप रहती है मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ। तो आपको 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट करना होता है पीजीडीबीएफ का। उस समय आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद जब आपकी सक्सेसफुल पीजीडीबीएफ कोर्स कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपकी जो सैलरी रहती है जेएमजीएस ग्रेड स्केल 1 में आप ज्वाइन करते हो, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में आप ज्वाइन करते हो एंड उस समय आपकी बेसिक पे 36,000 रहेगी, यानी कि आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 50 से 55,000 रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सारी डिटेल्स 1 फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 29 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। आईटी ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ भी अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 29 ईयर्स है। अगर आपने 4 ईयर्स इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में एंड आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड स्ट्रीम में या कंप्यूटर साइंस में, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में और साथ ही साथ आपने DOE ACC लेवल पास किया हुआ है, तो आप यहाँ आईटी ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट प्लस GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगी। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, MCQ बेस्ड रहेगा। इंग्लिश से 35 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, इसके लिए 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा, इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा, इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और साथ ही साथ आपको एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना होगा सेम डे, जिसमें आपको लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग होगी। 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगा एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू टोटल 60 मार्क्स का रहेगा एंड ग्रुप डिस्कशन 40 मार्क्स का रहेगा और फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू प्लस ग्रुप डिस्कशन तीनों के मार्क्स के बेसिस पे होगा। देखिए, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक PGDBF कोर्स करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये जो डिप्लोमा कोर्स होता है इसके लिए लगभग 3.5 लाख रुपीज़ लगता है। अगर आप खुद से अफोर्ड कर सकते हो तो आप फीस पे कर सकते हो, अदरवाइज बैंक आपको लोन देता है एंड आप ये जो अमाउंट रहता है ये आप पे कर सकते हो। और ये PGDBF केवल 1 साल का ही कोर्स रहता है। अगर आप इसे सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लेते हो, पास हो जाते हो, PGDBF कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आपकी बेसिक पे 36,000 हो जाती है, यानी कि आपकी अगर आप बाकी अलाउंसेस वगैरह ऐड करके कैलकुलेट करोगे तो आपकी मंथली सैलरी 50 से 55,000 रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स अलाउंसेस आपको मिलते हैं एंड बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो काफ़ी स्टेबल जॉब रहती है, काफ़ी अच्छी जॉब यहाँ आपकी रहती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये 3.5 लाख रुपीज़ दे के परेशान हो रहे होंगे कि इतना ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बेटर है कि अगर आप बैंक में 5 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट कर लेते हो तो आपने जो भी फीस पे किया हुआ है ये पूरा कोर्स फीस आपका रिइंबर्स हो जाएगा, यानी कि 3.5 लाख रुपया जो आपने पे किया है बैंक को PGDBF कोर्स करने के लिए, ये पूरा आपका रिइंबर्स हो जाएगा। लेकिन इसके लिए 5 ईयर्स आपकी सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए बैंक। अगर यहाँ बात करें कि जब आपकी PGDBF कोर्स रहेगी तो उस समय आपकी क्या स्टाइपेंड रहती है, क्या सैलरी रहती है, तो उस समय आपको कोई सैलरी नहीं दी जाती है फर्स्ट ईयर में। उस समय आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। स्टार्टिंग के 9 मंथ्स तक आपको 2,500 रुपीज़ पर मंथ मिलता है एंड उसके बाद जो लास्ट की 3 मंथ्स रहते हैं उसमें आपको 15,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। लेकिन जब ये पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी बेसिक पे 36,000 हो जाती है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ आपको 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा, लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपको केवल 175 रुपीज़ ही पे करना होगा।
तो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली हुई है। 11 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और इस चीज़ को लेकर, इस जॉब को लेकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ही बेहतरीन जॉब है। देखिए यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी भी निकली हुई है, साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया की जॉब रहने वाली है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में आपकी जॉब रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ अप्लाई ज़रूर करना। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।